तो बयान में पीएम मोदी ने भारत रूस रिश्तों को गहरा करने में पुतिन की विजनरी लीडरशिप की तारीफ की और कहा कि ग्लोबल चैलेंज के बावजूद दोनों देशों की दोस्ती पक्की बनी हुई है। पीएम मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने की घोषणा की। इसके अलावा पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बड़ी बातें कही। सबसे पहले हम आपको पीएम मोदी की खास बातें बताते हैं। मेक इन इंडिया के तहत दोनों देशों के बीच जहाज निर्माण में सहयोग। दोनों देश यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते के लिए काम कर रहे हैं। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा। रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत को फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रहेगी। भारत रूस का बिजनेस 1 साल में 12% बढ़ा है। भारत रूस के बीच मौजूदा $60 अरब के व्यापार को $100 अरब करने का टारगेट है। रूस भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं। बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा। भारत में रूस टुडे RT चैनल लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम के बावजूद रूस और भारत की दोस्ती के गहरे रणनीतिक मायने हैं। रूस से तेल इंपोर्ट कम करने के अमेरिकी दबाव के बीच भारत और रूस ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों का रणनीतिक सहयोग लगातार जारी रहेगा। पुतिन ने घोषणा की कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रूस ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी रखेगा। Joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supply of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy of negotiations on future. रूसी राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले 12% बढ़ा था और मौजूदा साल में भी ये नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और रूस मिलकर जल्द ही $100 अरब के व्यापार लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसके साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी। रूस भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट लगाने के सहयोग करेगा। Fast growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. We presume that we could talk about the construction of small modular reactors and floating nuclear power plants and also non-energy application of nuclear technologies. 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ये पुतिन का पहला दौरा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शाम को भारत मंडपम में बिजनेस फोरम के साथ बैठक भी की। यहाँ इंडिया रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है, बल्कि भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाने के लिए आई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों के साथ साथ मेक इन इंडिया जैसे ऐतिहासिक पहल की तारीफ की। साथ ही फरवरी 2026 में भारत के साथ होने वाले AI समिट में हिस्सा लेने की इच्छा जताई। Russia is interested in participating in the as I've just mentioned it to Prime Minister. We are ready to participate in the summit on artificial intelligence scheduled to take place in India in February 2026. We will send a representative delegation. तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए।